ठीक है, बात करते हैं यूडोव के क्वेश्चन नंबर 6.240 की। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ डे बाय ए बीटा नेगेटिव एक्टिव सोडियम 24 प्रिपरेशन ऑफ मास 1 मिलीग्राम। The beta particle are assumed to possess an average kinetic energy equal to 1/3 of the total kinetic energy, मतलब total energy जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24 इज 15 आवर्स। पता है ये क्वेश्चन अभी हम पीछे करके आए 6.235, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। तो पहले जरा हम पता करते हैं कि जो एनर्जी जो बीटा पार्टिकल लेके गया और ये एनर्जी लेके गया कितना कितना लेके गया है। तो बोला गया टोटल एनर्जी का 1/3 ये लेके जाता है। ठीक है, और तुमको एक बात पता है, इसकी और इसकी एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी ये लेके जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं ले जा रहा है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास जा रही है। ठीक है, अब देखो इसकी और इसकी एनर्जी का क्या रेशियो होता है। तो आपको बताया था अगर हम निकालना हो टी बीटा की एनर्जी निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी बीटा की निकालना हो, तो क्या आएगा, टोटल एनर्जी लिखोगे जितनी भी पॉसिबल अवेलेबल है। ठीक है, डिवाइड बाई डॉटर का मास प्लस बीटा का मास इनटू डॉटर का मास। ठीक है, अब अगर हम लिखें डॉटर की एनर्जी तो क्या लिखेंगे, Q बीटा का मास डिवाइड बाय डॉटर प्लस मास ऑफ द बीटा। तो इससे पहले हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं जब हमने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ये लेके जाता है और इसका तो बहुत कम फ्रैक्शन होता है, 2-3% तक आता है। अगर हम देखें टोटल एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर करें तब, तो इसका मतलब इसमें बहुत कम एनर्जी शेयर होगी। तो अगर ऐसा हुआ कि ये टोटल एनर्जी है और टोटल एनर्जी का 1/3 ये लेके जा रहा है, सोचो ये 1/3 एनर्जी ले रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग इसका मोमेंटम होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका मोमेंटम होगा, तो इसकी एनर्जी तो बहुत ही कम होगी। ये तो मैंने तब शेयरिंग बताई जब पूरी एनर्जी ही कंट्रीब्यूट कर रही थी खाली काइनेटिक एनर्जी में, तब। ठीक है, तब ये एनर्जी बहुत कम होती थी। अब क्या हो गया, अब इस एनर्जी का Q3 लेके जा रहा है, तो यहाँ Q/3 लिखोगे, यहाँ भी Q/3 लिखोगे, तो ये वाली एनर्जी तो ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो ये ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी तुम्हारी Q निकली थी, ध्यान सुनते जाना, जितना Q निकला था उसका 1/3 ये लेके गया, 1/3 Q ये लेके चला गया, और ये क्या लेके गया, इस 1/3 Q का इसके हिसाब से लेके जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये जीरो कर दिया। तो जो बाकी 2/3 गया, तो हीट के फॉर्म में जो जाएगा वो क्या जाएगा, 2/3 ऑफ Q जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। शेयरिंग मैंने पिछले पहले दिखाया था आपको, बहुत कम जाता है इसमें डॉटर में, तो ये लगभग 2/3 एनर्जी हीट के फॉर्म में चली जाएगी। किससे, एक न्यूक्लियस से। ठीक, अब कितने न्यूक्लियस गए होंगे तो पहले पता करो शुरुआत में कितने न्यूक्लियस थे, N0 कितने थे, उसके लिए क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे क्या, M डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द पेरेंट, ठीक, इनटू एवोगैड्रो नंबर, N0 आ जाएगा। सो टी टाइम में निकालते हैं यहाँ N क्या आएगा, N इज इक्वल टू होता है N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर हम ऐसे लिख दें N इज इक्वल टू N0 हाफ और क्या लिखें, T डिवाइड बाई T हाफ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कितना फ्रैक्शन टाइम यूज हुआ तो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकाल के भर देना, तब भी वही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। खैर ये हमारे आ जाएंगे न्यूक्लियस, कितने बचे हैं, सो डीके कितने हुए, डेल्टा N कितने हो गए, तो डेल्टा N अगर आप निकालने जाओ तो क्या लिखोगे, N0 माइनस N कर देंगे, जैसे अभी पहले किया था हमने। तो ये N0 आएगा 1 माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा T/T, ये हो गया। अब आपको पता है एक न्यूक्लियस से इतना एनर्जी निकल रहा था Q, तो इतने से कितना निकलेगा, तो क्या लिखोगे, डेल्टा N इंटू Q और 2/3 इतना हीट निकलेगा। ये डेल्टा N आपके पास पता है, इसको यहाँ ला के रखना है। लेकिन अब Q कितना है, Q के लिए क्या करना होगा, एक न्यूक्लियस से मास डिफेक्ट इतना है ना, डेल्टा M। सो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू आएगी डेल्टा M, जूल में चाहिए तो C² से मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो अकॉर्डिंगली हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मास एटॉमिक मास यूनिट में रखेंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जो हम बता रहे थे कि 2/3 जाएगा हीट में, बाकी ये कुछ नहीं लेके जाएगा। बच्चे कंसेप्ट में ढीले पड़ जाते हैं तो बोलते हैं यार कुछ तो एनर्जी ये भी लेके जाएगा। बिल्कुल लेके जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन बहुत कम फ्रैक्शन होगा वो।